हनीफ केवल अपने परिवार, दोस्तों और टीचर्स के ही चहेते नहीं थे, बल्कि जहां भी जाते अपनी छाप छोड़ जाते। कर लाई है सबको, पड़ोसी से लेकर सारे रिश्तेदार उनसे खुश रहते थे। एक इंसान के रूप में कैप्टन हनीफुद्दीन को उनके जानने वाले कभी भुला नहीं पाएंगे। अपने सपनों के पंखों को उड़ान देने के लिए वो 7 जून 1997 को सेना में भर्ती हुए। 11 राजपुताना राइफल से जुड़ने के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। राजपुताना राइफल्स को आज भारत की एक अच्छी रेजिमेंट होने का खिताब हासिल है। इस रेजिमेंट ने भारत मां को अनेकों लाल दिए हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया उस महान लक्ष्य के लिए। कैप्टन हनीफुद्दीन भी इसी पलटन के जाबाज सिपाही थे। तो ये था राजपुताना राइफल्स, जिसके जवान तोड़ देते हैं दुश्मनों का गरूर सिर्फ अपनी गगन भेदी चिंगार से। जब ये मैदान जंग में होते हैं तो दुश्मन फौज घबरा जाती है इनकी धाड़ से। लेकिन क्या ये दहाड़ हमारे देश के लोगों तक पहुंच पाती है? अगर हां, तो क्या कहते हैं इस दुनिया के लोग इन वीरों के बारे में? मैं बताऊंगा सब कुछ आपको। आप चाहे तो ब्रेक ले सकते हैं, मैं आपको यही मिलूंगा। टेक द ब्रेक। हाजिर हूं मैं फिर आपके प्रोग्राम वॉर हीरोज में। हम सब अपने घरों में चैन से सो रहे होते हैं जब कोई सिपाही 5 डिग्री तापमान पर अपने देश के लोगों की सेवा कर रहा होता है, अपनी जान की बाजी लगाकर। तो क्या बस हम सोते रहे? आइए चलते हैं और जानते हैं लोगों की राय के बारे में कि वो क्या सोचते हैं इस बारे में। क्या वो सचमुच हमारे वीरों से प्रेरित होते हैं? एक कुरान की आयत है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। मौत तो सबको आती है और एक दिन उसको रहना होता है। लेकिन एक अच्छे काम के लिए किसी की मौत आए या कोई अपनी जान दे दे या कोई शहीद हो जाए, वो एक अलग उसका एक मकाम बन जाता है। तो सरहद पर खड़े हैं और दुश्मन से लड़ने के बाद जो जान देते हैं वो हमारे लिए बड़ी अजमत और बहुत ऊंचा मुकाम है, क्योंकि उनकी वो कुर्बानी जो है उसी से हम लोग बचे हुए हैं। हमारी फलाह उन्हीं की कुर्बानी से। अगर वो कुर्बानी न दें तो हम ये अपने काम, अपने कारोबार, अपना ये जितना सबर से और ऐशो इशरत से रहना है, ये हमारी सहूलियत खत्म हो जाएगी। हमारी जनरेशन ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हमारे एंसेस्टर्स ने, तो हम भी चाहते हैं कि हमें भी लोग याद करें, हमें हमारे बारे में भी, हमें भी जैसे आज हम उन्हें याद कर रहे हैं, हमें भी कोई इसी तरह याद करे। अगर हम ये चाहते हैं तो हमें अपने देश के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि उन्हें भी हमारे ऊपर गर्व हो, जैसे आज हमें उन पे है। मुझे गर्व होता है कि मैं भी उसी कॉलेज का हिस्सा हूँ जहाँ से कैप्टन हनीफुद्दीन पास आउट हुए हैं। उन्होंने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। अगर मुझे कभी देश के लिए कुछ करने का मौका मिले तो मैं भी जरूर करना चाहूंगी। जब हमें पता चला कि वो कारगिल वॉर में उन्होंने अपने देश के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया है, अपने खुद को कुर्बान कर दिया अपने देश के लिए, तो सच में हमें बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगा कि हम उस कॉलेज में पढ़ते जिस कॉलेज से इतने 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 महान इंसान जो है वो पढ़ चुके हैं। कैप्टन हनीफुद्दीन ने अपने अदम्य साहस का परिचय देकर लोगों के दिलों में कभी न मिटने वाली जगह बनाई है। उनकी अजीम कुर्बानी अगर नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा बनती है तो यही सच्ची अकीदत होगी। हमारे इस प्रोग्राम का मकसद आपको भारत मां के उन जांबाज सपूतों के बलिदान से परिचित कराना और उनके परिवार को सहायता देना है। हमारे प्रोग्राम के लिए अगर आपके पास कोई सुझाव है तो आप हमें SMS कर सकते हैं। उसके लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में टाइप करें WAR यानी वॉर, स्पेस देकर अपना मैसेज टाइप करें और लिख भेजें 54999954 पर। आज हनीफुद्दीन का परिवार पिछले 3 सालों से उनके नाम पर एक स्कूल चला रहा है। आइए हम सब उस महान काम को आगे बढ़ाएं। आप भी उस स्कूल के लिए कुछ करना चाहते हैं तो टाइप करें
WARC यानी वॉर से, और स्पेस देकर लिखें अपना मैसेज और मैसेज दें 549955। अगर आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है warheroes@indianewsgroup.net। आप चाहें तो हमें चेक या ड्राफ्ट भी भेज सकते हैं। हमारा पता है वॉर हीरोज, इंडिया न्यूज, मीडिया हाउस, 276 कैप्टन गॉड मार्ग, श्रीनिवासपुरी, नई दिल्ली 110065। राम प्रसाद बिस्मिल ने कभी कहा था, हम भी आराम उठा सकते थे घर पर रहकर, हमको मां बाप ने पाला था दुख सह सह। हमारे शहीद भी चाहते तो चैन से सो सकते थे, आराम से जिंदगी जी सकते, लेकिन उन्होंने सब कुछ छोड़ चुना देश पर मर मिटना। लेकिन इसलिए नहीं कि हम उनकी कुर्बानियों को हल्का समझें या भुला दें या महज उसे एक रस्म बना दें। इसलिए यह हमारा फर्ज बनता है कि इन जाबाजों को बार बार नमन करें, 1000 बार नमन करें, क्योंकि उनकी कुर्बानियों का ही सिला है कि हम लोग आज बेखौफ आजाद हवा में सांस ले रहे हैं। आइए आज एक आवाज उठाएं उन सिपाहियों के, ताकि उन वीरों को हम केवल किताबों में ही नहीं बल्कि अपनी यादों में संजो कर रखें।